देखें जी, सिमंस के अंदर वैसे अगर हम देखें एनालॉग आयोस में, तो देयर आर टू स्टैंडर्ड सिग्नल्स फॉर एनालॉग आयोस। तो एक सिग्नल क्या है जी, आपके पास 0 to 10 वोल्ट होता है। दूसरा आपके पास 0 to 20 मिली एम्पेयर होता है, या 4 to 20 मिली एम्पेयर होता है। ये दो स्टैंडर्ड सिग्नल है जो कि एनालॉग के आपके इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। अच्छा, अगर हम देखें इसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी बात हो जाती है, यानी कि अगर हम कहें 0 to 5 वोल्ट भी यूज हो सकता है कहीं पे, -10 to 10 वोल्ट भी, +10 वोल्ट भी यूज हो सकता है। तो इसी तरह मिली एम्पेयर में बात आपके पास 0 to 10 मिली एम्पेयर भी यूज हो सकता है। ठीक है जी। सो ये एक कुछ ऑफ द आपके पास स्टैंडर्ड सिग्नल है। मेजर है 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली या 0 to 20 मिली। अच्छा, अगर हम देखें डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या चीज़ है। डिजिटल सिग्नल बेसिकली एक चीज़ है जो कि आपके पास रिप्रेजेंट होती है 0 या 1 की फॉर्म में, यस या नो की फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। इसके अलावा कैसे हो सकती है जी, यस नो ट्रू फॉल्स आ गया। इसके अलावा भी आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट। तो लेकिन हम कहते हैं कि हाई या लो की फॉर्म में। लेकिन इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है, देखें पीएलसी है तो हमें पता है 24 वोल्ट का इसका डिजिटल का स्टैंडर्ड है, डिजिटल सिग्नल का। तो इसका मतलब है अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो 0 वोल्ट आ रहे हैं, और अगर वो नहीं आ रहा तो अगर वो नहीं आ रहा तो 0 वोल्ट आ रहे हैं, अगर आ रहा है तो 24 वोल्ट आ रहे हैं। यानी कि 0 या 24, तो ये मेरा डिजिटल सिग्नल होगा। अच्छा, आपके 0 या 10 वोल्ट, तो ये भी डिजिटल है। 0 या 5 वोल्ट, तो ये भी डिजिटल है। 0 और 100 वोल्ट, तो ये भी डिजिटल है। अच्छा, तो फिर एनालॉग क्या होगा जी। भाई एनालॉग सिग्नल सीधा सीधा बनेगा आपका 0 से 10 वोल्ट, 0 to 10, ये आपके हो गए एनालॉग वोल्टेज। 0 to 5, ये भी एनालॉग बनेंगे। 0 to 100, ये भी एनालॉग बनेंगे। सो 0 या 10 डिजिटल है, 0 से 10 एनालॉग है। तो जब डिजिटल आ रहा है तो 0 आ रहा है, या अपर लेवल ऑफ द वोल्टेज आ रही है 10 वोल्ट। और एनालॉग के अंदर 0, 0.5, 6, 7, 1.3, 1.4, ऐसा ऐसा ये 10 तक जाएगा। तो एक तो ये क्लियर हुआ कि, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेंज जो यूज़ होती है एनालॉग की, वो यही वाली यूज़ हो रही है। हम इसी को यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सिग्नल के तौर पे। सो अब हम जाते हैं आगे जी। हमारे पास एक है जी सेंसर, दैट इज बेसिकली एंड लेट्स से आई हैव एन एनी ऑब्जेक्ट, कोई बना लेते हैं जी। लेट्स से कोई भी ले लिया, लेट्स से ट्रायंगल ही ले ली। लेट्स से दिस इज एन बेसिकली योर thermocouple. We have a thermocouple, this one. इसकी जो रेंज है दैट इज बेसिकली लेट्स से 0 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक थर्मोकपल की इनपुट है, टेम्परेचर 0 से 500 डिग्री तक हम दे सकते हैं। इसकी जो आउटपुट है ना, दैट विल बी इज इक्वल टू 0 to मिली वोल्ट में होती है, 0 to some मिली वोल्ट। ठीक है जी। जो थर्मोकपल की आउटपुट है वो मिली वोल्ट्स में होती है, दैट इज इक्वल टू 0 to some मिली वोल्ट। अच्छा, वो कितने होंगे वो डिपेंड करेगा थर्मोकपल की टाइप के ऊपर, कौन सा थर्मोकपल है वो कितने मिली वोल्ट निकाल रहा है। लेकिन हमारे जो पीएलसी को चाहिए सिग्नल, वो चाहिए 0 to 10 वोल्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड सिग्नल है।
स्टैंडर्ड सिग्नल का मतलब यह है कि हर डिवाइस ने बैठ के, हर एक डिवाइस वाले ने बैठ के ये तय किया कि यार अगर हमारे वोल्टेज लेवल डिफरेंट होंगे, ना वीएफडी पीएलसी को नहीं समझ पाएगी, सेंसर पीएलसी को नहीं समझ पाएंगे, पीएलसी सेंसर को नहीं समझ पाएगी, तो हम क्यों ना एक वोल्टेज लेवल रखें, सेंसर 0 to 10 ही निकालें, पीएलसी वही ले, वीएफडी वही ले, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज बनाई गई ताकि सारे आपस में कंपैटिबल हो सके। सो मिली वोल्ट से तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी या हमारे लिए यूज़ नहीं है। हमने आगे लगाया एम्पलीफायर और इसे कन्वर्ट करके कर लिया 0 to 10 वोल्ट, दोबारा बना लिया। एम्पलीफायर किया भाई, 1000 गेन करेंगे तो सीधा आपका बन जाएगा 10 मिली पे 10 वोल्ट मिल जाएगा विद 1000 गेन। तो आपका आराम से एक एम्पलीफायर बन के आपको ये वोल्टेज दे सकता है। इसका मतलब है ये क्योंकि पीएलसी मैंने ये क्यों बनाए भाई, ये पीएलसी समझती है ये मेरा रन टाइम टेम्परेचर है, जो कि मेरा कहीं बॉयलर पे या किसी भी जगह पे मेरा थर्मोकपल लगा है, फर्नेस पे लगा है, ये वहां से टेम्परेचर ले रही है। मिली वोल्ट आके मेरे एम्पलीफायर को मिल रहे हैं और वो बना के मुझे 0 to 10 दे रहा है। तो 0 to 10 मैंने इसलिए बनाया कि मुझे मेरी पीएलसी यही समझती है, हमने ऊपर डिफाइन कर लिया कि दिस इज द स्टैंडर्ड सिग्नल, तो इसलिए मुझे यही बनाना पड़ेगा। ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक किट लगाऊंगा तो मेरे ये वोल्टेज बन जाएंगे, या कोई भी मॉड्यूल इनके बने बनाए मिलते हैं वो लगाएंगे तो ये बन जाएंगे। तो 0 to 10 वोल्ट मुझे मिले, तो ये मैंने दे दी है पीएलसी की एनालॉग एआई, एनालॉग इनपुट पे। अच्छा, ये 0 to 10 वोल्ट जब मैंने इसकी एनालॉग इनपुट पे दिए तो व्हाट विल हैपन, क्या हुआ जी। इंसर्ट अगर हम करें तो टेबल को, लेट्स से दिस वन, ये मेरे पास है ए आई 0 पहली एनालॉग इनपुट, ए आई 1 दूसरी, इस तरह तीसरी होती जाएगी और एक उसका कॉमन होगा, 1 इज द कॉमन टर्मिनल्स। सो मेरे थर्मोकपल से प्लस माइनस निकल रहा है जो कि मिली वोल्ट में था, मैंने वो आगे एम्पलीफायर को दिया, 0 to 10 वोल्ट बनाया, उसका जो प्लस माइनस था वो मैं पीएलसी के साथ लगा देता हूँ किसी भी तरीके से। लेट से यहाँ पे मेरे पास एक प्लस वोल्टेज आ रहे हैं इसके अंदर, एक और मैं लगा देता हूँ नेगेटिव वोल्टेज मेरे इधर चले गए। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, ये जो 0 to 10 आ रहे थे मैंने पीएलसी की पिंस पे दे दिए यही वोल्टेज। तो बना क्या, 0 से 500 डिग्री मेरे थर्मोकपल रिसीव कर रहा है सेंसर, और उसकी आउट पे मिली वोल्ट निकल रहे हैं, वो निकल के एम्पलीफायर बन में कन्वर्ट होकर 0 to 10 बन रहे हैं। ये 0 to 10 मेरी पीएलसी में जाके उसकी इस पिंस के ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये किस लिए है भाई, ये दूसरी इनपुट है, ये मैंने यूज ही नहीं की, सिंपल, ये भी खाली पड़ी है, मैं एक और सेंसर इस पर लगा सकता हूँ। तो बहरहाल इसका मेरा अभी यूज नहीं है। अब हुआ यह कि जब यूं ही पीएलसी ने ये वैल्यू 0 to 10 वोल्ट रीड करने शुरू किए, तो उससे क्या होगा जी, जब वो रीड करेगी तो वो 0 to 10 जब रीड करेगी तो वो कहेंगे जी जो मेरे पास डाटा रजिस्टर्स हैं मुझे उसमें वैल्यू चाहिए। याद होगा हम डाटा रजिस्टर पढ़े थे, तो जो कि होते हैं ये 16 बिट के, एम डब्ल्यू की सूरत में, आई डब्ल्यू की सूरत में, क्यू डब्ल्यू की सूरत में, और एम डी की सूरत में होते हैं 32 बिट के। तो वो इस नंबर को कहेगी जी, पीएलसी कहेगी जी मैं तो डिजिटल वर्ल्ड हूँ, मुझे आप ये क्या दे रहे हो वोल्टेज। वो इसी नंबर्स को कन्वर्ट कर लेगी इसी वोल्टेजेस को नंबर के अंदर। तो मेरा डाटा रजिस्टर की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ इंटीजर ऑफ माय डाटा रजिस्टर, वो कितनी है जी, उसकी रेंज है 0 से 3276 है, ये रेंज है जी इसकी। क्यों ये रेंज क्यों है भाई, ये आपने देखा होगा दैट इज एन 2 पावर 16 बिट है, 2 पावर 16 विच इज इक्वल टू 65536। ये आप एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं उससे निकाल के।
अब अगर आप इंटीजर को देखें तो इंटीजर में प्लस नंबर भी आते हैं, माइनस भी आते हैं। इसका मतलब है 3 - 3 2 7 6 8 से लेके +3 2 7 6 7, ये जो रेंज है ये बराबर है इसी के, 0 से 6 5 5 3 6। क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। तो हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करें, इसलिए हमारे पास जो रेंज बनी तो हमारे पास 0 से 3 2 7 6 7 की बन गई। तो इसका मतलब है हमारे पास पीएलसी में ये नंबर रीड होगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, सीधी सी बात है। ये जब वोल्टेज पीएलसी को मिलेंगे तो हमारे पास पीएलसी रीड करेगी अपने डाटा रजिस्टर्स के अंदर एनालॉग के 0 से 3 2 7 6 7। अब डिसाइड ये हुआ कि बाहर हमें मिल रहा है 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बना 0 से 10 वोल्ट, और वो बन गए नंबर में 0 से 3 2 7 6 7। इसका मतलब है दे आर इक्विवेलेंट। तो अगर यहाँ पे 250 डिग्री आता है तो क्या होगा जी? तो भाई ये जो वोल्टेज हैं आपके पास ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नंबर है ये भी कहीं मेरे पास 16,000 कुछ वाली बन जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर अप डाउन करेगा तो वोल्टेज अप डाउन करेंगे। जब वोल्टेज अप डाउन करेंगे तो ये नंबर भी अप डाउन करेगा। तो इसका मतलब है कि जी ये मेरे पास ये चीज़ आ गई है। अब प्रॉब्लम ये आई कि भाई ये जो नंबर आ रहा है हम इसे नहीं समझते, ये तो इंजीनियरिंग वैल्यू है। हम अपने इस टेम्परेचर को ही समझते हैं। भाई आज 50 डिग्री है, 30 डिग्री है, 100 डिग्री हो गया, 300 डिग्री हो गया, हम इसको नहीं समझते। तो हम क्या करेंगे भाई, इस नंबर को जो आ रहा है दोबारा ये नंबर बनाएंगे टेम्परेचर की फॉर्म में। भाई कैसे बनाएंगे? वेरी वेरी इजी। देखें, एक डाटा रजिस्टर है इनपुट का जो कि 16 बिट का डब्ल्यू में वैल्यू आ रही है 64 नंबर रजिस्टर के अंदर। अच्छा, उसमें वैल्यू क्या आनी है? जैसे जैसे 10 वोल्ट भरने हैं तो ये वाला नंबर आना है। तो अगर मैं इस वाले नंबर को दोबारा बना दूं 500 डिग्री बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो देखें 3 2 7 6 7 ये वेरिएबल वैल्यू है। हमें पता है कि ये वोल्टेज वेरी करते हैं, तो ये भी 0 से यहाँ तक वेरी करती है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं इसी के पहले 3 डिजिट के साथ, इनके साथ डिवाइड कर देता हूँ, पहले 3 डिजिट के साथ डिवाइड कर दूं तो ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 100 मिल जाएगा डिवाइड करूंगा तो। और अगर मैं इसे 5 से ज़रब दे दूं तो मुझे 500 मिल जाएगा। तो देखें जी मुझे मेरा टेम्परेचर वापस मिल गया। इस नंबर को मैंने वापस उस नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला टैग मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर कंपैरिजन वैल्यू, फॉर डिस्प्लेइंग ऑन एचएमआई और स्काडा स्क्रीन। सो मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल आ रही है वैल्यू, इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू के पहले 3 डिजिट से डिवाइड किया, ठीक है जी। और वो 100 बना, उसको 500 तरफ दिया तो 500 हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन गई, मेरी एनालॉग वैल्यू बन गई। अच्छा, ये वेरिएबल लेट से यहाँ आता है 16,000, तो ये जब इससे डिवाइड करेगा तो ये 50 निकालेगा, तो ये खुद ब खुद ही 5 से ज़रब खा के 250 बन जाएगा। तो मेरा टेम्परेचर मुझे वापस मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन देखी है, इसको जाके अब हम पीएलसी में देखते हैं। देखें जी, मैथमेटिकल में मेरे पास है डिवाइड। अच्छा, अब इसमें मेरे पास है इनपुट IW64। आप कहेंगे आई क्यों लगाया? देखें, एनालॉग इनपुट आ रही है बाहर से वोल्टेज की फॉर्म में, तो फिजिकल इनपुट है। तो आई इज माई फिजिकल इनपुट, क्यू इज माई फिजिकल आउटपुट, बट एम मेरी फिजिकल नहीं है, उसमें तो मैं डाटा स्टोर करता हूँ। तो इसमें तो मुझे वैल्यू आनी है बाहर से, तो इसलिए मैंने इसको आई ही यूज़ करूँगा। डिवाइड करता हूँ 3 2 7 के साथ, और जो रिजल्ट आता है उसे मैं स्टोर कर सकता हूँ MW के अंदर। तो मैंने किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर किया। अभी तक एरर आ रहा है क्योंकि डाटा टाइप सेलेक्ट नहीं की, तो मैं इंटीजर डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जी मेरे पास डिवाइड ऑपरेशन से ये चीज़ आ गई, इसमें 100 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ।
MW10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ MW12 के अंदर, उसको मैंने इंटीजर किया और देखें जी नाउ ऑल इज डन। इसके अंदर वैल्यू मैं ले लूँगा, अभी डायरेक्ट ले लूँगा क्योंकि पीछे सेंसर तो कोई लगा नहीं हुआ, कोई वोल्टेज तो आ नहीं रहे, सिमुलेशन कर रहे हैं। तो अभी मैं IW64 के अंदर जो वैल्यू आनी है 0 से 32767 तक, वो मैं सिमुलेटर से दे देता हूँ। रेंज इसे मॉडिफाइड फॉर्मेट डेसिमल में करते हैं ताकि हमें रीड करने में आसानी हो वैल्यूज़ को। लें जी, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। IW64 को वैल्यू प्रैक्टिकली पैनल में कहाँ से मिलेगी, बाहर से मिलेगी जब हम 0 से 10 वोल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिमुलेटर से देता हूँ। कोई मैंने लिया, यही मैं लगा देता हूँ IW64। इसको आप इधर भी एंटर कर सकते हैं या आप स्लाइडर भी लगा सकते हैं। स्लाइडर लगा देता हूँ मैं, मिन वैल्यू 0 है और मैक्स मेरे इंटीजर की रेंज कितनी है जी, 6 नहीं है बल्कि 32767 है इंटीजर की रेंज, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू आनी है। तो रेंज अब मैं से अगर मूव करूँ तो ये देखें, ये वैल्यू जो मेरी मूव हो रही है ये बेसिकली 0 to 10 वोल्ट से मूव हो रही है, ठीक है, जो कि बाहर से आएंगे। और अंदर ये नंबर आ रहा है तो देखिए मैंने इसको कन्वर्ट करके वापस बना लिया अपना टेम्परेचर। दिस इज माई टेम्परेचर टैग, देखें जी 500 पूरा हो गया और ये वाली नंबर भी पूरे पे पहुंच गए। तो ये टैग मैं दे के अब ऑपरेट करा सकता हूँ कंपैरेटर लगा के जी 300 डिग्री पे फलां चीज़ ऑन कर दो, 400 पे फलां चीज़ बंद कर दो, ठीक है जी। तो ये चीज़ है जी बेसिकली आपके पास, यू कैन कन्वर्ट योर टेम्परेचर, जो कि आपके पास डिजिटल वैल्यूज आ रही हैं वो आप वापस टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एन इंटीजर कैलकुलेशन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें।